मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ ही करें बेल आइकन प्रेस ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे और अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे। तो अभी है जी 10 बजे का टाइम और दुआ मामू के साथ गई थी नीचे कुछ चीज़ें के लेने के लिए। तो मैंने अपने लिए मंगवाया है ये लेज़, बट ये येलो लेज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझे ऑरेंज लेज़ पसंद है। तो अब दुआ ले आई है तो अब मुझे खाना पड़ेगा। तो अब हम ये चीज़ें इंजॉय करेंगे और साथ में खेलेंगे लूडो, क्योंकि दुआ पढ़ाई से फ्री हो गई थी और पढ़ाई के बाद दुआ का मूड फ्रेश करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसी लालच में मैं दुआ को पढ़ाती हूँ कि इसके बाद हम कुछ गेम्स खेलेंगे। तो अब हम लूडो खेलेंगे और साथ में ये लेज़ एंजॉय करेंगे। और लेज़ के साथ मैं एंजॉय करूँगी बिग एप्पल की कोल्ड ड्रिंक, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और दुआ को ये बिल्कुल नहीं दूंगी क्योंकि दुआ को खांसी है। तो दुआ अपनी लाई है जूस, तो वो एंजॉय करेगी जूस और मैं साथ में पीऊँगी ये कोल्ड ड्रिंक। तो गेम्स और चीज़ें एंजॉय करने के बाद अब टाइम हो गया है इशा की नमाज़ का। तो अब मैं पढ़ूँगी अपनी इशा की नमाज़। तो ईशा की नमाज़ मैंने पढ़ ली है और ईशा की नमाज़ के बाद सूरह वाक़िया और सूरह मुल्क में बाकायदगी से अदा करती हूँ। आपके जो भी मसले मसाइल हैं, आपकी परेशानी है, सूरह वाक़िया पढ़ने से वो हल हो जाएगी। और सूरह मुल्क हमारी आखिरत को भी संवारेगी। और जो हमारे अज़ीज़ व अक़ारब वफ़ात पा चुके हैं, आप लोग उनकी मग़फ़िरत के लिए भी दुआ कर सकते हैं। तो ये लाज़मी पढ़ा करें। और इसके बाद मैं पढ़ती हूँ सूरह मुज़म्मिल, और वो मैं किस तरीके से पढ़ती हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये है जी सूरह मुज़म्मिल। तो जब आप यहाँ तक पहुँचेंगे हुआ फ़त्तख़िज़ु वकीला, तो यहाँ तक पहुँचने के बाद आप लोगों ने पढ़नी है 25 बार हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। और इसके बाद आप लोगों ने बाकी की सूरत को मुकम्मल करना है। और इस तरह आप पढ़ सकते हैं 3 बार या 7 बार, सेम इसी मेथड से। तो इसको पढ़ने के ये फ़ायदे हैं कि आपके जितने भी मसाइल हैं, ख़्वाह वो बड़े हों या छोटे, अल्लाह पाक उनको ज़रूर हल फ़रमाएँगे। तो ज़रूर पढ़ा कीजिए आप भी। तो अभी है जी ये नेक्स्ट मॉर्निंग और मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मैंने बनाना है दुआ के लिए लंच बॉक्स। तो लंच में मैं आज बनाऊँगी दुआ के लिए सैंडविचेस। तो उसके लिए मैंने रात को ही आलू बॉईल करके रख दिए थे, अच्छा सा मिक्सचर बना के रख दिया था। और अब मैं ब्रेड लूँगी और इस आलू के मिक्सचर को मैं ब्रेड पे स्प्रेड करके रख दूँगी इस सैंडविच मशीन में। तो हमारे अच्छे से सैंडविचेस रेडी हो जाएंगे। तो ये जी मैंने आलू के मिक्सचर को ब्रेड पे स्प्रेड कर दिया है और अब मैं इसको रख दूंगी इस सैंडविच मशीन में। तो जब ग्रीन लाइट जलेगी तो हमारे सैंडविचेस बन के रेडी हो जाएंगे। तो ये जी ग्रीन लाइट ऑन हो गई है, तो इसका मतलब है कि हमारे सैंडविचेस बन गए हैं। तो ओपन करते हैं और देखते हैं हमारे सैंडविचेस के कैसे बने हैं। तो ये जी बहुत अच्छे और मज़ेदार सैंडविचेस बन गए हैं। तो इसको अभी मैं ठंडा करने के लिए रख दूंगी और जब ये ठंडे होंगे तब मैं इनको लंच बॉक्स में रखूंगी, क्योंकि अगर मैं गर्मा गर्म लंच बॉक्स में रख दूंगी तो बहुत ज़्यादा पसीना छोड़ेंगे ये सैंडविचेस, तो बहुत ज़्यादा ढीले और नरम हो जाएंगे। तो रात को मैंने दुआ की सारे स्कूल की यूनिफॉर्म की सेटिंग करके रख दी थी। तो अब बस मैंने दुआ का लंच बॉक्स रेडी करना है, पानी की बोतल भरनी है और बस दुआ को जगाना है, क्योंकि स्कूल की सारी तैयारी हो चुकी है। अब बस दुआ को मैं उठा के रेडी कर दूंगी।
तो ये जी डिस्पेंसर से मैंने दुआ की बोतल भी भर दी है ताकि जब भी उसको प्यास लगे तो अपने ये साफ़ सुथरा पानी पिए, क्योंकि आजकल जो मौसम चल रहा है कोरोना का, उससे तो आप वाकिफ़ ही होंगे। तो मैं ज़्यादातर कोशिश ये करती हूँ कि दुआ को मैं घर से ही साफ़ सुथरी चीज़ें बना कर दूँ और वही वो जाकर स्कूल में खाए पिए, ताकि वो स्कूल की बनी हुई गंदी कैंटीन की चीज़ें ना खाए और ना ही स्कूल का वो पानी पिए। तो ये जी सैंडविचेस भी अब ठंडे हो गए हैं और अब मैं इसको रख दूँगी लंच बॉक्स में। और जो पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं वो भी कोशिश किया करें कि अपने बच्चों को घर की साफ़ सुथरी लंच दिया करें और उनको बिल्कुल इस चीज़ पे मत छोड़ा करें कि स्कूल में जो चीज़ हो वो खा लें। तो लाजमी घर से बच्चों को अच्छा सा लंच बॉक्स रेडी करके दिया करें। तो ये जी वाटर बॉटल और लंच बॉक्स दोनों रेडी हो गए हैं और अब मैं इसको रख दूँगी बैग में ताकि दुआ का बैग रेडी हो जाए और फिर बारी आएगी दुआ को रेडी करने की। तो ये है जी दुआ का बैग, इसमें मैं रख दूँगी वाटर बॉटल भी और लंच बॉक्स भी। उठ जाओ, उठ जाओ। होमवर्क भी याद करना था ना, टेस्ट। उठ जाओ। तो सुबह सुबह दुआ की नींद को ख़राब करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, बच्चों को पढ़ाना है तो उनकी नींद से उनको डिस्टर्ब तो करना पड़ेगा। तो बस अब मैं दुआ को जगा के रेडी करती हूँ। तो ये जी दुआ रेडी हो गई है माशाल्लाह। और आज दुआ का टेस्ट है डिक्टेशन का, उर्दू की डिक्टेशन का। तो वो रात को मैंने तैयार कराया था, दुआ को याद कराया था, बट कंफ्यूज थी दुआ की, शायद उसको याद नहीं है। तो अब एक बार फिर मैं उससे लिखवा रही थी। खराब तो दुआ स्कूल चली गई है माशाल्लाह। और अब मैं इंजॉय करूँगी अपना ये हॉट वाटर, क्योंकि सुबह सुबह उठ के मैं एक गिलास लाजमी गर्म पानी का पीती हूँ और उसके बाद मैं अपनी चाय इंजॉय करूँगी। तो जल्दी से पहले ये मैं अपना एक गिलास पानी का पी लेती हूँ। तो ये जी मज़ेदार किस्म की गर्मा गर्म चाय तैयार हो गई है। अब मैं अपनी पहले चाय एंजॉय करूंगी और उसके बाद रूम की हालत तो आप देख ही रहे हैं, इसी तरह घर की हालत भी ऐसी हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं अपनी चाय एंजॉय करती हूँ और उसके बाद देखते हैं घर के काम, क्योंकि सुबह सुबह की चाय जो है वो एज अ पेट्रोल मुझ में काम करती है। तो मैं अपनी चाय एंजॉय करती हूँ और उसके बाद देखते हैं घर की काम, घर की सफाई। आज लाइट है तो आज मशीन लगाने का सोच रही हूँ, तो फिर मशीन भी लगाएंगे और कपड़े भी धोएंगे और साथ साथ बाकी घर के काम भी देखेंगे। तो जल्दी से अपनी चाय एंजॉय कर लूँ। तो चाय फिनिश करने के बाद सबसे पहले मैं आई हूँ वॉशरूम में और मैंने स्टार्ट कर दी है वॉशिंग मशीन, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे, इतनी दिनों से लाइट नहीं थी, तो बस फिर इकट्ठे होते रहे कपड़े। तो अब सबसे पहले कपड़े वॉश कर लेंगे और उसके बाद मैंने टीवी लॉन्च की दरिया वगैरह भी धोनी है, क्योंकि वो भी काफ़ी गंदी हो रही थी, तो वो धोएंगे और डीपली होम क्लीनिंग करेंगे इंशाल्लाह आज।
तो मशीन लगाने के बाद अब मैं आ गई हूँ रूम में और बेड मैंने अच्छी तरह से अरेंज कर लिया है। और बाकी मुझे आज रूम का ये वाला एरिया जो है वो अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि दुआ इधर बैठ के कंप्यूटर भी देखती है और साथ में कुछ ना कुछ खाती भी रहती है। तो इस एरिया की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा बुरी हुई रहती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है रूम को गंदा देखकर। तो अब मैंने ये सारी चीज़ें हटा ली थी और मैं अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि देख रहे हैं आप बहुत ही छोटा छोटा कचरा होता है, क्योंकि अक्सर वो यहाँ पे बैठ के कुछ ना कुछ खाती रहती है, तो बहुत ये एरिया जो है गंदा हो जाता है। तो मुझे हर चीज़ हटा के और इस जगह को साफ़ करना पड़ता है। तो मैं ये सारी जगह अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। तो जी ये एरिया तो बहुत अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है। अब बारी आती है रूम की बाकी क्लीनिंग की। तो बाकी क्लीनिंग मैं कैसे करूँगी वो भी मैं आज आपको दिखाती हूँ। तो वो जो कुशन और ये गोल तकिया वगैरह सब कुछ पड़ा है, मैं सब कुछ उठा के पहले बेड पे रख दूँगी और फिर मैं साफ़ करके अच्छे से झाड़ू लगाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने उठा के बेड पे रख दी हैं और लगाते हैं अब अच्छे से साफ़ सुथरी करके झाड़ू। बाज़ाहिर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इस दरी पे कुछ भी नज़र नहीं आता है, बट इस दरी पे बहुत ज़्यादा छोटा छोटा कचरा मौजूद है जो मुझे चलते फिरते बहुत ज़्यादा फ़ील होता है, तो मुझे बहुत अजीब लगता है। तो ये देखिए जी, इस तरह का छोटा छोटा बहुत ज़्यादा रूम में कचरा हो जाता है, जो चलते फिरते पाँव के साथ अगर लगे तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ही अजीब फ़ील होता है। तो मैं अच्छे से रूम क्लीन करती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको फ़ाइनल लुक अपने रूम की दिखाऊंगी। देख रहे हैं आप कचरा कितना ज़्यादा हो जाता है। खैर बच्चों के रूम में इस तरह का कचरा तो होता ही रहता है, फिर सफाई भी हो जाती है। तो ये है जी रूम की फ़ाइनल लुक, और क्लीन कर लिया है मैंने अपना रूम और सब चीज़ें अरेंज भी हो गई हैं। तो किस किस को रूम साफ़ देखकर या घर को साफ़ देखकर दिल को सुकून आता है, ऐसा मेरे साथ तो होता है। आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा होता है कि घर को साफ़ देखकर दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ, दुआ को डेट शीट भी मिल चुकी है। जी हाँ जी, दुआ को डेट शीट भी मिल चुकी है और आज उसका पहला पेपर है। तो दुआ कीजिएगा कि मेरी बेटी के सारे पेपर बहुत अच्छे हो जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है मेरी बेटी। बहुत ज़्यादा डांट्स भी खाती है पढ़ाई के दौरान, क्योंकि जब बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो अक्सर मैं मार भी देती हूँ, डांट भी देती हूँ कि अच्छे से पढ़ो। तो बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करें, और जिसका बच्चा मेहनत करता है अल्लाह पाक उसको हर कदम में कामयाब करे, आमीन। साफ़ करने के बाद अब मैं आ गई हूँ बाहर। टीवी लॉन्च का हाल भी आप देख रहे हैं, और वो है अब्बू का रूम और ये दरमियान वाला है भाभी का रूम। तो ये सब रूम भी अभी बहुत ज़्यादा मैसी पड़े हैं, तो सब रूम अच्छे से क्लीन कर लेते हैं और कपड़े भी धो लेते हैं। उसके बाद मैं आपको पूरे घर की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो जी घर की सफाई के बाद बारी आती है कुकिंग की, और लंच में बनेगा आज पालक आलू। तो पालक आ गया और मैंने मंगवा लिया था कोको पाउडर भी और बेकिंग पाउडर भी, क्योंकि मैं अक्सर केक और कुकीज़ बनाती रहती हूँ, तो ये ज़रूरत पड़ते हैं। और काम का ख़त्म करने के बाद अपने आप को हाइड्रेट भी रखना चाहिए। तो मैंने अपने लिए बना लिया नींबू पानी, तो ये अब मैं एंजॉय करती हूँ। और उसके बाद चलते हैं किचन में कुकिंग की तरफ। तो पालक आलू अच्छी तरह से भून लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के विसल दे देंगे, ताकि आलू अच्छी तरह से गल जाएं। तो ऐसा नहीं है कि सारे घर के काम मैं ही कर रही हूँ, अम्मी मैं और भाभी मिलकर सारे घर के काम करते हैं। तो सबको शो करना या शो करवाना ज़रूरी नहीं है, इसलिए जस्ट मैं बता देती हूँ आपको। तो ये जी पालक आलू भी रेडी हो चुका है। जब दुआ आएगी तो फिर हम मिलके खाना खाएंगे।
तो दुआ स्कूल से आ गई थी और हमने मिलकर खाना खाया और अभी टाइम है 5 बजे का और हमने करनी थी ग्रॉसरी। तो अब हम आए हैं अल-फजर स्टोर पे ग्रॉसरी करने के लिए और दुआ पी रही है ये नेस्कैफ़े चिल्ड, तो वो एंजॉय करी क्योंकि काफ़ी गर्मी है। तो बस हम अब ग्रॉसरी करेंगे। तो मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।